Hello everyone. Today's topic is lesson we are not afraid to die if we can all be together. We are not afraid to die मतलब हम मरने से नहीं डरते हैं if यदि we can all be together यदि हम सब साथ में हैं। तो लेसन का नाम है कि हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम सब साथ में हैं। और ये जो स्टोरी है ये एक फैमिली की है जो कि जो है वर्ल्ड का चक्कर लगाने जाते हैं शिप से यानी समुद्री यात्रा से। और इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि इस यात्रा के दौरान उन्हें जो है किन किन समस्याओं से दो चार होना पड़ा या किन मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ा। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. In July 1976, जुलाई 1976 में my wife Mary, मेरी पत्नी मैरी, son Jonathan, बेटा जोनाथन जिसकी उम्र 6 साल थी, डॉटर सुजैन, बेटी सुजैन जिसकी उम्र 7 साल थी, एंड आई और मैं सेट सेल का मतलब होता है, सेल का मतलब है समुद्री यात्रा करना। सेट सेल का मतलब है समुद्री यात्रा हमने प्रारंभ की फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड नामक स्थान से टू डुप्लीकेट का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना या सेम वैसा ही कार्य करना। द राउंड द वर्ल्ड वॉयज का मतलब भी समुद्री यात्रा होता है। द राउंड द वर्ल्ड वॉयज का मतलब है कि संसार का चक्कर लगाना, राउंड लगाना। मेड 200 ईयर्स अर्लियर जो कि जो है 200 साल पहले किया गया था बाय कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। तो 1976 से ठीक 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो है समुद्री यात्रा से पूरे संसार का चक्कर लगाया था। और इन्होंने भी जो है इनका भी यही इरादा था कि वो भी जो है सेम उन्हीं की तरह इस कार्य को डुप्लीकेट करें, वैसा ही जो है संसार का चक्कर लगाएं समुद्री यात्रा से। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, ए 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मीन्स बहुत लंबे समय से, मैरी और मैं, ए 37-year-old बिजनेसमैन, एक 37 साल का बिजनेसमैन। तो ये जो व्यक्ति है, जो नरेटर है कहानी का, वो कह रहा है कि वो जो है एक 37 साल का व्यक्ति है और वो एक बिजनेसमैन है। हैड ड्रैम्ड, उन्होंने स्वप्न देखा था, ड्रीम का थर्ड फॉर्म ड्रैम्ड। तो उन्होंने स्वप्न देखा था अब सेलिंग मीन्स समुद्री यात्रा करने का। इन द वेक अप का मतलब है कि किसी को फॉलो करना या जैसा किसी ने किया है उसी तरह का कार्य करना। इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर का मतलब है खोज करने वाला। तो प्रसिद्ध एक्सप्लोरर के से प्रभावित होकर, से इम्प्रेस होकर या उसको फॉलो करके उन्होंने सोचा था, उनका भी स्वप्न था कि वो भी जो ऐसा कार्य करें। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स मीन्स पिछले 16 सालों से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम का मतलब है रेस्ट का टाइम या जिस समय आप आराम करते हैं वो वाला समय। तो वी हैड स्पेंट, हमने बिताया, ऑल आवर लीजर टाइम, अपना पूरा जो हमारा जो आराम का समय था या जो फ्री टाइम था हमने बिताया होन का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, HONE, होन मीन्स प्रैक्टिस करना, होनिंग मीन्स प्रैक्टिस करते हुए। आर सी फारिंग मीन्स समुद्री यात्रा के, स्किल मीन्स कौशल यानी कुशलताएँ, यानी उस समुद्री यात्रा करने के लिए आपको जिन जिन कौशलताओं की आवश्यकता होती है, जिन जिन चीज़ों में आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, उन सभी की उन्होंने प्रैक्टिस की पिछले 16 सालों से। यानी उन्होंने इस कार्य के लिए 16 साल का समय दिया इन ब्रिटिश वाटर मीन्स ब्रिटेन के आसपास जो समुद्र हैं उस पानी में। तो उस पानी में उन्होंने जो है ये प्रैक्टिस का कार्य किया। तो यहाँ पर एक चित्र है और ये इंग्लैंड प्लेमाउथ नामक शहर का है। ये इस तरह से दिखता है ये प्लेमाउथ, और ये पार्ट जो है इसका समुद्र का हिस्सा है। और यदि आप दूसरे चित्र में देखें तो दूसरे चित्र में आप जो है वर्ल्ड का मैप देखते हैं
और इस वर्ल्ड के मैप में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये वाला जो स्थान है ये ब्रिटेन है, और ब्रिटेन के आसपास ये समुद्र है, काफ़ी एरिया समुद्र का है। इस एरिया में उन्होंने जो है अपने सी फारिंग स्किल की प्रैक्टिस की। आर बोट वेव वॉकर ए 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। आर बोट वेव वॉकर, उनकी बोट जिसे उन्होंने वेव वॉकर का नाम दिया, ये 23 मीटर, वो 23 मीटर लंबी थी, 30 टन, उसका भार 30 टन था। वुडन हल्ड का मतलब है कि उसका जो बाहरी हिस्सा था वो लकड़ी का बना हुआ था। ब्यूटी, सुंदरता, यानी उन्होंने जो है अपनी बोर्ड को जो क्या कहा, वुडन हल्ड ब्यूटी, यानी ये जो है एक सुंदर चीज़ है। हैड प्रोफेशनली बिल्ट मीन्स उसे जो है प्रोफेशनली, व्यावसायिक तौर पर जो है उसका निर्माण किया गया था, यानी उसमें जो है सभी सुविधाएं थी जो कि सामान्य बोट्स में नहीं होती है। तो उसको इस तरह से तैयार किया गया जिससे कि आप जो है वर्ल्ड का राउंड ले सकें और जितनी भी मुसीबतें आएँ उसका आप सामना कर सकें। तो इट हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, तो जो उनकी बोर्ड थी वेव वॉकर, उसे जो प्रोफेशनली बिल्ट किया गया। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट, और हमने जो है कई महीने बिताए, मंथ्स मीन्स कई महीने बिताए, फिटिंग इट आउट, इसको फिट करने में, यानी कि इसको बनाने में, इसको जोड़ने में। एंड टेस्टिंग इट, और इसको टेस्ट करने में कि जो भी हम इसमें सामान लगा रहे हैं या जो भी हम बोर्ड बना रहे हैं, क्या ये जो है सही है, क्या ये जो है मुसीबतों को झेल पाएगी। इन द रफेस्ट वेदर, रफ का मतलब बेकार, रफेस्ट मीन्स सबसे बेकार, वेदर मीन्स मौसम, वी कुड फाइंड, जो हमें प्राप्त हो सकता था। यानी ब्रिटिश वाटर में जो है वो अपने सी फारिंग स्किल की जो है की प्रैक्टिस कर रहे थे, और उन्होंने रफ़ से रफ़ वेदर में जो है वहाँ पर प्रैक्टिस की, जिससे कि उनकी यात्रा के दौरान यदि मौसम ख़राब हो जाए और जो है तूफ़ान आ जाए, समुद्र में बड़ी बड़ी जलधाराएं उत्पन्न हो जाएं, तो क्या ऐसी स्थिति में वो जो है उनकी बोट जो है ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है या नहीं। द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान 3 ईयर 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली। द फर्स्ट लेग का मतलब है फर्स्ट पार्ट। अब आर प्लान 3 ईयर, हमारा जो 3 साल का प्लानिंग थी, 105,000 किलोमीटर जर्नी, तो उसका जो पहला भाग था 105,000 किलोमीटर की यात्रा का, पास्ट प्लेजेंटली का मतलब है हैप्पीली, तो खुशी जो है ये व्यतीत हो गई, या कहने का मतलब है कि इस दौरान उन्हें किसी भी तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। एज वी सेल्ड डाउन, सेल का मतलब है यात्रा करना, समुद्री यात्रा करना, तो हमने समुद्री यात्रा की टू द वेस्ट कोस्ट मीन्स पश्चिमी किनारे से, कोस्ट का मतलब होता है समुद्र का किनारा। अब अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से टू केप टाउन, तो हम जो है ब्रिटेन से चल के और अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से जो है केप टाउन में पहुँचे। तो मैप से समझ लेंगे कि ये जो है ब्रिटेन है और ये जो है वेस्ट साइड है और ये पश्चिमी किनारा है। यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और ये इसका पश्चिमी भाग है। यहाँ पर जो ये स्थान है ये केप टाउन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस प्लेस, ये प्लेस जो है केप टाउन है। तो इन्होंने इस पश्चिमी किनारे से आते हुए अपनी यात्रा केप टाउन तक पार की। तो ये वाला जो एरिया है ये 105,000 किलोमीटर है। तो ये यात्रा उन्होंने जो है बिना किसी परेशानी के पार की। उसके बाद जो है उनकी अगली यात्रा इधर की है, ये वाला हिस्सा उनकी यात्रा का है, और इस पार्ट को कहा जाता है इंडियन ओशन, और हम कह सकते हैं सदर्न इंडियन ओशन, क्योंकि ये दक्षिण में पड़ रहा है। तो ये दक्षिणी हिंद महासागर है। तो ये इनकी यात्रा का सेकंड पार्ट होगा। There, before heading east, we took on 2 crewmen। तो केप टाउन तक की यात्रा जो है काफ़ी आराम से गुजरी। There, वहाँ से बिफोर हेडिंग ईस्ट, बिफोर मीन्स पहले, हेडिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना, हेड का मतलब होता है सिर, और यदि हम किसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम वहाँ पर भी हेड का यूज़ करते हैं और इसका मतलब है आगे बढ़ना। हेडिंग ईस्ट मीन्स पूर्व दिशा की ओर बढ़ने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने जो है 2 क्रूमैन साथ में लिए।
तो क्रू मैन का मतलब है कि जो है बोट या शिप पर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो इसका उच्चारण देख लेंगे, क्रू मैन। अमेरिकन लैरी बिजिल, उनमें से एक व्यक्ति था लैरी बिजिल जो कि अमेरिकन निवासी थे, एंड स्विस आर्ब सेजलर, और दूसरे व्यक्ति का नाम था आर्ब सेजलर जो कि स्विट्ज़रलैंड के थे। टू हेल्प अस टैकल, टैकल का मतलब होता है सामना करना, समाधान करना। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, तो संसार के सबसे रफेस्ट सीज में, यानी कि जो सबसे ख़तरनाक समुद्र है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता है, बहुत ज़्यादा जो है सुनामीज आते हैं या बहुत ज़्यादा ज्वार आते हैं, टाइड्स आते हैं। द सदर्न इंडियन ओशन, तो वो दक्षिणी हिंद महासागर, तो दक्षिणी हिंद महासागर जो है इसमें बहुत सारी हलचलें होती हैं, समुद्री हलचलें, और इसे जो है रफेस्ट सी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि इस सदर्न इंडियन ओशन में यात्रा करने से पहले, इस और बढ़ने से पहले हमने अपने साथ 2 क्रू मैन लिए जिससे कि वो हमारी हेल्प कर सकें किसी भी समस्या का समाधान करने में, टू टैकल एनी प्रॉब्लम।